ये जो सिंगाल पुत्र को तथागत बुद्ध ने जो उपदेश दिया है, जिसे गृह विनय के रूप में या गृहस्थ कर्तव्य के रूप में जो पाली साहित्य में आता है, तो ये क्या है? अभी हम थोड़ा सा इसी के विषय में चर्चा करेंगे। तथागत बुद्ध ने 6 दिशा नमस्कार करने से पहले ये 4 प्रकार का कर्म क्लेश, 4 प्रकार का पाप कर्म और 6 प्रकार के संपत्ति विनाश के कारण त्यागने के लिए बोले। ये जो सिंगाल पुत्र को तथागत बुद्ध ने जो उपदेश दिया है, ये पाली साहित्य में त्रिपिटक के, सुत्त पिटक के दीघ निकाय ग्रंथ में आता है। ये सिंगालोवाद सूत्र के रूप में या सिंगालक सूत्र के रूप में या सिंगाल सूत्र के रूप में भी इसका नाम आता है। तो ये 4 प्रकार के कर्म क्लेश क्या है? ऐसा कर्म, ऐसा काम जिससे मन में क्लेश उत्पन्न करता है, वो 4 प्रकार के कर्म क्लेश। वो 4 प्रकार के कर्म क्लेश क्या है? पानातिपातो कर्म क्लेशो, जो लोगों को हिंसा करते हैं, मारते हैं, ये पहला कर्म क्लेश है। दूसरा अदिन्नादानं कर्म क्लेशो, कि जो बिना दिए लेते हैं, उठाते हैं या चोरी करते हैं, ये दूसरा कर्म क्लेश है। तीसरा कामेषु मिथ्याचारो कर्म क्लेशो, जो काम मिथ्याचार करते हैं, जो व्यभिचार करते हैं, जो परस्त्री परपुरुष गमन करते हैं, ये तीसरा कर्म क्लेश है। और चौथा है मूसावादो कर्म क्लेशो, जो वाणी से असत्य बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, ये चौथा कर्म क्लेश है। तो ये 4 प्रकार के कर्म क्लेश को त्यागना है। दूसरा है 4 प्रकार के पाप कर्म को भी छोड़ना है। 4 प्रकार के पाप कर्म। अभी वो 4 प्रकार के पाप कर्म क्या है? छंदा गतिं गच्छन्तु पाप कर्मं करोति, ये छंद के वश में जाके, ये राग के वश में जाके, ये प्रेम के वश में जाके लोग अनेक तरह का अकुशल काम करते हैं, तो ये पहला पाप कर्म है। दूसरा है दोषा गतिं गच्छन्तो पाप कर्मं करोति, ये द्वेष के वश में जाके, ये जो क्रोध के वश में जाके लोग अनेक तरह का पाप कर्म करते हैं, ये दूसरा पाप कर्म है। तीसरा मोहा गतिं गच्छन्तु पाप कर्मं करोति, ये मोह के वश में जाके, अज्ञानता अविद्या के वश में जाके अनेक तरह का पाप कर्म करते हैं, ये तीसरा पाप कर्म है। और चौथा है भया गतिं गच्छन्तु पाप कर्मं करोति, ये भय के वश में, जो डर त्रास कि वो मुझे क्या करेगा, वो मुझे क्या बोलेगा, मुझे दंड देगा, जान से मार देगा, तो ऐसे डर त्रास की वजह से भी लोग अनेक पाप कर्म करते हैं, ये चौथा पाप कर्म है। तो ये 4 पाप कर्म भी छोड़ना है। ये 4 प्रकार का कर्म क्लेश छोड़ना है, 4 प्रकार का पाप कर्म छोड़ना है। और तीसरा है 6 प्रकार का जो संपत्ति विनाश के कारण है, उसको भी छोड़ना है। संपत्ति विनाश के 6 कारण दीघ निकाय के मूल सूत्र में वो 6 प्रकार का कैसे बोला है? सबसे पहले मद्यपान आदि, जो सुरापान नशालु पदार्थ जो सेवन करते हैं, ये पहला संपत्ति विनाश के कारण है। दूसरा है समय बेसमय, हर समय यहां वहां घूमते रहना, ये संपत्ति विनाश के दूसरा कारण है। तीसरा है ये जो सामाजिक अनेक तरह के नृत्य, अनेक तरह के गीत, वो जो कार्यक्रम रहता है ना, ऐसे चीज में अति आसक्त होके हमेशा भाग लेते रहना, ये भी संपत्ति विनाश के कारण है।
चौथा है ये जो जुआ या जो प्रमाद होने की जो अनेक तरह के खेल है, पत्ते खेलना, जुआ खेलना, ऐसे चीज खेलते रहना, आसक्त होना, ये भी संपत्ति विनाश के कारण है। पांचवा, जो पापी मित्र है, जो गलत काम में साथ देने वाला, गलत काम सिखाने वाला जो पापी मित्र है, ऐसे मित्रों का संगत करना, ये भी संपत्ति विनाश के कारण है। और छठा है हमेशा आलस होना, नहीं अभी नहीं, बाद में करेंगे, आज बहुत लेट हो गया, कल करेंगे, ऐसा हर तरह से जो आलस करता है, ये भी संपत्ति विनाश के कारण है। ये 6 प्रकार के संपत्ति विनाश के कारण को भी छोड़ना चाहिए। साधु साधु साधु। इस विषय में आगे के वीडियो में भी चर्चा जारी रखेंगे। देखते रहिएगा बुद्धा's टीचिंग चैनल। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने नियर एंड डियर को शेयर जरूर कीजिए। सभी का मंगल हो, कल्याण हो। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।